बिहार के लोग अभी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ दोस्ती वाला रवैया अपना रही है या दुश्मनी वाला। दरअसल भाजपा भी बिना आवाज़ वाला बम फोड़ रही है और ऐसा बम है जिसका आवाज़ भी नहीं होगा और काम भी करते चला जाएगा। इन राजनीति पे गौर करें तो जो नीतीश कुमार है उनकी पार्टी के ऊपर सबसे पहले जो हमला हो रहा है वह है कि उनके जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं जिनका भी पब्लिक में अच्छा खासा नेतृत्व है उन्हें अलग थलग कर दिया जाए और उन्हें अपनी पार्टी में मिला लिया जाए। अभी कुछ दिन पहले जो दोनों पार्टियों का जो सर्वे हुआ है, जो मीटिंग हुए हैं, उसमें अमित शाह ने खुलकर पटना में बोला कि नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे, इसकी अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इस कारण पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है अपने अपने स्तर पर काम शुरू कर दें। और इसी दौरान उन्होंने 5 लोकसभा क्षेत्रों का, जिसमें मुंगेर है, नवादा है, मधेपुरा है, ऐसे लोकसभा सीटों पर बोला गया कि आपकी टक्कर ज़्यादा है, वोट बैंक आपका कमज़ोर पड़ रहा है और इस पे खास करके आप बूथ लेवल पे जाकर मेहनत करें। नीतीश कुमार भी तुरंत मीटिंग बुलाते हैं, वे भी बोलते हैं कि अब हमारा साथ होने का कोई गुंजाइश है ही नहीं, हम लोग महागठबंधन के ही अंग रहेंगे, अपने स्तर पर तैयारी शुरू की जाए। अब भाजपा के पास ऑप्शन है कि हम नीतीश कुमार की पार्टी को कितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तोड़ सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही बड़ी नेताओं की कमी किसी पार्टी में होगी, पार्टी अपने आप में कमज़ोर हो जाएगी। दूसरी बात रही कि नीतीश कुमार पर आक्रामक क्यों नहीं हो रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो उसका दूसरा कारण यह है कि लगभग 15-16 वर्षों तक नीतीश कुमार और भाजपा बिहार में साथ रही है और 1-2 वर्षों से यदि साथ में नहीं है तो आप उस पर बहुत ज़्यादा हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक तो आप साथ ही थे। पब्लिक में इसका गलत मैसेज जाएगा और जनता कहेगी कि जब आप साथ थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते थे और अब अलग हो गए हैं जैसे ही, तो सब चीज़ आपका गलत कैसे हो गया। तो इस मुद्दे पे मामला न फंसे, इस कारण वे उस पर बहुत ज़्यादा हमला नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात रही कि जो वोट बैंक और वोट शेयरिंग की बात है, तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह सबसे ज़्यादा अति पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक है, वह वोट बैंक भाजपा अपनी ओर खींचना चाहती है, राजद अपनी ओर खींचना चाहती है, नीतीश कुमार अपने पास बरकरार रखना चाहते हैं। अब यह मामला इन बातों पर अटकेगा कि कौन कौन से नेता किस किस जाति से आगे निकल कर आ रहे हैं और उनका जनता में किस तरह का पकड़ है। भाजपा के पास भी की जाए तो वो राष्ट्रीय पार्टी है और उसका जो पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है वह, यदि आप यादव जाति को केवल छोड़ दें बिहार में, तो लगभग अधिकांश 80 से 85% सभी जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं वो उसी के सपोर्टर हैं और दूसरी पार्टियों के मामले में काफ़ी कम जाते हैं। ऐसा आप अभी हाल ही में चुनाव में जो वोट पड़े हैं उसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, कि पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है वह उसी का वोट बैंक है। दूसरी बात है सवर्ण वोट बैंक। तो सवर्ण वोट बैंक भी अभी क्या बहुत दिनों से उसी के खाते में ज़्यादा जाता दिख रहा है। हाँ, नीतीश कुमार के खातों में भी जाता है उसका और राजद के हिस्से में तो बिल्कुल नाम मात्र का है। लेकिन अब देखिए क्या होता है जब नीतीश और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो जो सवर्ण वोट बैंक है वह किस ओर अपना पाला बदलता है, यह भी देखने लायक होगा। तो ऐसी में ही अब भाजपा अब चाहकर भी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं कुछ बयान दे सकती, क्योंकि यदि बयान देते हैं तो जो नीतीश कुमार का जो वोटर है, जो जिनके दिल में अभी भी नीतीश कुमार के प्रति श्रद्धा है लेकिन लालू यादव के साथ होने के कारण वे उनसे खफा हैं, वैसे वोटर फिर भाजपा की तरफ नहीं आएंगे। इसीलिए भाजपा अब दोहरा खेल खेल रही है कि नीतीश पर हमले भी करो तो बच कर करो, थोड़े बहुत ही करो, जिससे कि कम से कम जो इमोशन होता है, भावना होती है लोगों के अंदर, वह आहत न हो भावना, और वे आपकी तरफ तो आसानी से आ ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो यही है अब तक का जो रवैया और राजनीति का जो रुख है वह इसी ओर इशारा कर रहा है कि भाजपा नीतीश पे बहुत ज़्यादा हमला नहीं करेगी, बस उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपनी ओर खींच लेगी और जो पिछड़ी जाति का वोट बैंक है उसे अपनी ओर खींच लेगी कि देखिए नीतीश कुमार लालू के साथ हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और लोग भी इस भावना में आकर भारतीय जनता पार्टी की ओर खींच सकते हैं। अब इस चीज़ का काट निकालने के लिए नीतीश कुमार क्या करते हैं, ये सोचने वाली बात है। वो भी पुराने खिलाड़ी है, वे भी धुरंधर है राजनीति के और राजद भी उनके साथ है। तो ऐसे में लड़ाई छोटा और आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन जीत का ताज किसके सिर पे चढ़ेगा यह कहना काफ़ी मुश्किल है। तो देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।